हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 10 सीबीएसई के चैप्टर 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार मोस्टली हर साल रिपीट होता है और जनरली ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में ही आता है। बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में भी आया है। बट स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड तीनों ही कंडीशंस में, वेदर ये 4 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है, इसको प्रोसीजर सॉल्व करने का बिल्कुल सेम है। क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप करेंगे मार्क्स लूज, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो अपने 4 मार्क्स या 3 मार्क्स को अपने हाथ में रखने के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को करेंगे 4 इजी स्टेप्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इर्रेशनल। हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। यहाँ पे हाँ एक और चीज बताना चाहूंगी कि हमारे स्कूल में बताया जाता है कि अगर ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स एटलीस्ट आप गिवन और टू प्रूफ लिख दीजिएगा ताकि आपको हाफ मार्क मिल जाए। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी गिवन नहीं है, स्क्वायर रूट 5 के अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। और इसको हमने इर्रेशनल प्रूव करना, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो जहां गिवन आप कुछ नहीं लिख सकते, अगर टू प्रूफ में आप सीधा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे तो वो आपको हाफ मार्क्स नहीं आएंगे उस चीज के। तो इसको करने के लिए, इसके मार्क्स अटेन करने के लिए हम 4 इजी स्टेप्स मैंने जैसे आपको बताया फॉलो करने वाले। फर्स्ट स्टेप, अब उनको नंबर करने के स्टेप्स को बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हमारे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें गिवन कुछ नहीं है। जहां कुछ गिवन नहीं होता वहां हम एजम्पशन लेते हैं और उस एजम्पशन के बेसिस पे हम अपना रिजल्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो मैं अपने हर स्टेप को एक एरो से डिनोट करूंगी और बाद में हम उस एरो को इरेज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि मैं एरो लगा रही हूं, तो कि लेट स्क्वायर रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अब यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स की एक कंडीशन होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो उनको हम एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, मींस एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम स्क्वायर रूट 5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई ना कोई इंटीजर जरूर होगा। तो हम यहाँ पे उसको लिखते हैं कि वी फाइंड, सो अगर ये चीज है, सो देयरफॉर वी फाइंड, आप कोई भी 2 अल्फाबेट्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूं P एंड Q। P एंड Q बी 2 इंटीजर्स सच दैट, अब ये अगर 2 इंटीजर हैं तो हमारी कंडीशन क्या बनती है कि स्क्वायर रूट 5 किसके इक्वल है, P अपॉन Q के। जहां पे क्या है, हमारा Q नॉट इक्वल टू 0, वेयर हमारा जो डिनोमिनेटर Q है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब एक और चीज है कि ये जो P और Q हैं, ये क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं, कि इनमें 1 को छोड़ के कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा P और Q क्या है, P एंड Q आर, यहाँ Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर कोप्राइम। इसके बाद जो हमने ये इक्वेशन लिखी है, इसको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। तो इसको हम रिवर्स करते हैं और लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, P अपॉन Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। ठीक, तो इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेप 1। अब स्टेप 2 में जो हमने करना है वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 से ही शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम स्टेप 2 शुरू करते हैं। मैं एक सेकंड एरो बनाती हूँ, तो उसमें हम स्टेप 2 करने वाले हैं। तो इसमें मैं करूंगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से मैं P की वैल्यू फाइंड करूंगी। अब P किसके इक्वल आ जाएगा, √5Q। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाता है हमारे पास इक्वेशन 1 से, P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5Q। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 को बोथ साइड्स को हमने स्क्वायर करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2।
हमारे पास क्या आता है, ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5q होल स्क्वायर। तो p का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाता है 5, q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर। अब ये हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 3 से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि p इज डिविजिबल बाय 5। वो कैसे कि अगर हम 5 को इधर नीचे डिवाइड करेंगे तो इसके किसके इक्वल है, q स्क्वायर के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय q स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 you can write p square is divisible by q square। अगर स्टूडेंट्स हमारा p स्क्वायर डिविजिबल बाय q स्क्वायर है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इट विल इंप्लाई दैट p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय q। p इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे हमारा p स्क्वायर क्या है, डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पे p भी डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट, ठीक। स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद जैसे हमें पता चला कि जो p स्क्वायर है ये 5q स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ से हमने निकाला कि p क्या है, डिविजिबल बाय 5। अब p अगर 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो इसका मतलब 5p का फैक्टर हो गया, ठीक है। तो हम p को क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू 5 इंटू सम इंटीजर। तो हम थर्ड स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं, तो जहां हम लिखेंगे सो वी कैन राइट p इक्वल टू, सो वी कैन राइट p इक्वल टू सम इंटीजर दैट इज 5 इंटू सम इंटीजर दैट इज a। आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, a b c d एनी अल्फाबेट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, a। वेयर यहाँ हमने लिखना है कि वेयर a इज एन इंटीजर, a इज एन इंटीजर। अब जो p की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। सो पुटिंग इक्वेशन वैल्यू ऑफ p दैट इज p इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग p इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अब इसको पुट करके, तो यहाँ p स्क्वायर है तो उसकी जगह मुझे पुट करना है 5a p की जगह। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5a होल स्क्वायर और इक्वल टू किसके, 5q स्क्वायर के। 5q स्क्वायर सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई p नहीं है, मैं पुट नहीं कर सकती कुछ भी। तो 5 का होल स्क्वायर विल गया 25। a का स्क्वायर विल बी a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। यहाँ से ये 5 इधर आके डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5a स्क्वायर विल बी इक्वल टू q स्क्वायर, राइट। तो इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये स्टेप इस स्टेप के सिमिलर आ गया। तो थर्ड इक्वेशन थी हमारी, तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 से हमें क्या पता चलता है, क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, 5a स्क्वायर के। अगर 5a स्क्वायर के वो इक्वल है तो मतलब क्या है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो दैट मीन्स क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे हम करेंगे, सो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4। सो दिस इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 4 q square is divisible by 5। अगर q square divisible by 5 है, it will imply that q is divisible by 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा हो जाता है स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। जो स्टेप 2 है और स्टेप 3 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इस क्वेश्चन के। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। अब देखेंगे हमने क्या किया है, स्टेप 2 में हमने शो कर दिया कि p डिविजिबल बाय 5 है, और स्टेप 3 में हमने शो कर दिया कि q भी डिविजिबल बाय 5 है। बल्कि हमने यहाँ पे क्या किया था, स्टेप 1 में हमने इनको p और q को, इसको रेशनल नंबर मान के p और q को लिखा था कि ये को प्राइम है।
जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका 1 को छोड़ के कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। बट यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि इसका कॉमन फैक्टर है, p का भी 5 है और q का भी 5 है, क्योंकि दोनों डिविजिबल है 5 से। तो ये क्या होगी, एक कॉन्ट्रेडिक्शन होगी हमारे एजम्पशन पे, ठीक है। ये हमारी एजम्पशन को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है। तो अगर ये कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है तो हमें ये लाइन लिखना है कि दिस इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन टू आवर एजम्पशन। और उससे पहले हम लिखेंगे सो वी फाइंड हियर, वी फाइंड दैट, ये हमारा स्टेप नंबर 4 है, मैं एक एरो से डिनोट कर रही हूं, बोथ P and Q are divisible by 5. So this is a contradiction to our assumption. So this is a contradiction to our assumption. अगर कॉन्ट्रेडिक्शन ही हो गई तो मतलब assumption गलत थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे so we conclude that our assumption was wrong, that square root 5 is a irrational number. तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे we conclude square root 5 is an irrational number. ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4 कंप्लीट। अब ये है हमारे 4 स्टेप जो इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो आपका हर स्टेप जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो हर स्टेप होगा 1 मार्क का। तो ईच स्टेप कैरीज 1 मार्क्स। अगर आप पूरे स्टेप्स लिखेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ये क्वेश्चन कभी कभी 3 मार्क्स में भी आता है। तो जब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो इन स्टेप्स की डिवीजन क्या हो जाती है, जो पहला स्टेप हो जाता है वो होता है उस केस में हाफ मार्क का। दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो हो जाता है 1 मार्क का। तीसरा स्टेप अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो भी होता है 1 मार्क का। और फोर्थ स्टेप फिर हो जाता है हाफ मार्क का, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं और लास्ट स्टेप में हम सिर्फ यही लिख रहे हैं कि उसमें ये कॉन्ट्रेडिक्शन हो गई। और उसको आप अपने वर्ड में कैसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज कॉन्ट्रेडिक्शन टू आवर असम्पशन, तो स्क्वायर रूट 5 इज इर्रेशनल। तो ये हो जाता है टोटल 3 मार्क्स का उस केस में। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो सारे स्टेप्स हाफ ऑफ मार्क्स के काउंट किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप भी हाफ मार्क का काउंट किया जाता है, सेकंड भी हाफ का काउंट किया जाता है, थर्ड भी हाफ का और फोर्थ भी हाफ का। सो स्टूडेंट्स ये है जो आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पूरे मार्क्स दिला सकता है। ज्यादातर जैसे कि मैंने पहले बोला था कि ये 4 मार्क्स में ही आता है। एक और चीज, जरूरी नहीं है कि आपको स्क्वायर रूट 5 ही गिवन हो, आपको स्क्वायर रूट 2 भी गिवन हो सकता है, आपको स्क्वायर रूट 3 भी गिवन हो सकता है, कुछ भी गिवन हो सकता है। तो उस केस में आपको जस्ट इस नंबर को रिप्लेस करना है, बाकी सारे स्टेप्स सेम ही रहेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट 5 की जगह अगर स्क्वायर रूट 3 गिवन है तो स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 तो स्क्वायर रूट 3 को ही स्क्वायर करेंगे तो आपके 3 क्यू स्क्वायर आएगा। तो उस केस में आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो पी भी डिविजिबल बाय 3। तो सेम हियर यहाँ पे भी हो जाएगा तो आप 3a ले लेंगे उसको, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे आप सबको तो क्यू भी आ जाएगा डिविजिबल बाय 3। तो ये सारी चीजें सेम रहेंगी, सारे स्टेप सेम रहेंगे। तो अच्छे से कीजिए इस क्वेश्चन को और पूरे मार्क्स गेन कीजिए। और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नया टॉपिक लेके और आपके फायदे वाला। थैंक यू।